हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो ज्योग्राफी से संबंधित है, सौरमंडल है ना। देखना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जीएस के, कुछ क्या यार 70% पॉइंट ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ना, जहाँ से नंबर गेन हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक अपना। आप सभी लोग जानते हो कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, और ग्रह, उपग्रह, आपके उल्कापिंड और कहना चाहिए पुच्छल तारा, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सूर्य से ना दूरी के आधार पर, है ना, हम ग्रहों को वर्णन करते हैं। अब देखना, बात समझना ध्यान से, प्लैनेट्स जो एक्चुअली है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एक पोर्शन यहाँ रखा है, इन्हें हम आंतरिक ग्रह बोल देते हैं क्योंकि सूर्य के समीप है, अंदर की ओर है ना। और ये ठोस है, सारे ग्रह, तो इन्हें ठोस ही ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि शुक्र में गैस के दिखता है लेकिन फिर भी ठोस है। ठीक है, और उसके बाद आता है पृथ्वी, क्योंकि इसको सारे इनमें जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट बनता है वो बोलते हैं अपनी अर्थ, पृथ्वी, तो इसलिए मैंने पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं। दूसरा पोर्शन आ रखा है, देखना, ये बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप यूएन याद रखना, यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब क्या है, ये बाह्य ग्रह है, ये इनमें गैसों क्या दिखता है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो है बृहस्पति, इसलिए इन्हें हम बृहस्पति ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक, अब ये बात बताने वाले व्यक्ति कौन है, एम साइंटिस्ट कौन है, जिन्होंने ये बताया कि सूर्य केंद्र पर स्थित है। तो ये बताने के लिए हमारे पास जो वैज्ञानिक है वो कोपरनिक्स है। कोपरनिक्स ने सबसे पहले बताया कि सौर मंडल का केंद्र जो है वो सन है, सूर्य है। ठीक है, और अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक, अब ग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं उनका मार्ग कैसा है, किस मार्ग में घूमते हैं, तो वो अंडाकार मार्ग में घूमते हैं। ये बात बताने वाले साइंटिस्ट कौन है, वो केपलर है। केपलर ने पहली बार बताया कि जो सभी ग्रह हैं वो अंडाकार मार्ग में घूमते हैं और ग्रह संबंधी या ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक, अब बात करते हैं, देखना, ये पुच्छल क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ये क्षुद्र ग्रह एक्चुअली है क्या। देखना भाई, जैसे सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं ना सूर्य की, मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रह क्या चीज़ है जो सूर्य की परिक्रमा करे एक निश्चित मार्ग में। तो होता क्या है, मंगल और बृहस्पति के मध्य भी छोटे छोटे कुछ पिंड हैं, जो ग्रह हैं। क्षुद्र माने छोटा है ना, एस्ट्रॉइड। तो देखिए, ये छोटे ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और ये मिलते कहाँ हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इनकी स्थिति याद रखना, किन दो ग्रहों के मध्य है, मंगल और बृहस्पति। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब जब सौरमंडल की बात करेंगे तो पहले सूर्य से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब सूर्य की जब बात करेंगे आप, तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक, सभी ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश देता है सूर्य। सूर्य सबको ग्रह, सभी ग्रहों को दे रहा है, तो इसे कहाँ से मिल रहा है, तो इसे मिलता है प्रकाश, इसमें होने वाली संलयन अभिक्रिया से। संलयन मान क्या होता है, जुड़ना। ठीक, तो होता क्या है, दो हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर एक बड़े परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, ये नाभिक का संलयन कहलाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य पर कितनी हाइड्रोजन है, 71%, हीलियम है 26.5%। अन्य पदार्थ जो है ये अदद वो रखे, लिथियम, यूरेनियम जैसे, वो 2.5% है। अब देखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये नंबरिंग जो है। ठीक, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़। अधिकतम दूरी कितनी भैया, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और औसत दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। देखना भाई, ये और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं एग्जाम में। एक काम करना, मैं बोलता हूँ आपसे, वीडियो देखो, गूगल करके देखो, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ रखा है, एग्जाम में नहीं आता। ठीक, अब बात करते हैं जरा सूर्य के व्यास की बात। सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से इसका द्रव्यमान कितना अधिक है भैया, वो है 3,32,000 अधिक गुना। ठीक, अब सूर्य की जो बाहरी सतह है जो हमें दिखाई दे रही है, उसे फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फोटो सब से प्रकाश का, मैंने आपको फिजिक्स में बताई थी पॉइंट। ठीक है, फोटोस्फीयर बोलते हैं उसको। और भाई उसका तापमान कितना है, 6,000 डिग्री सी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये केल्विन है या डिग्री सी है, तो एक्चुअली बात समझने की कोशिश कीजिए। परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सी। तो यानी कि 273 का अंतर है दोनों के मध्य। ठीक, अब होता क्या है, 273 एक बड़ी यूनिट नहीं होती 6,000 के तापमान में, 6,500 के तापमान में। ठीक, तो इसे केल्विन में ही मान लेते हैं, पर एक्चुअली जो केल्विन में वैल्यू आने वाली है वो 5760 केल्विन आने वाली है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिए, 6,000 आंसर देना पड़ेगा दोनों, मगर केल्विन है तो, डिग्री है तो। ठीक, अच्छा भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है भाई सूर्य से, तो प्रति सेकंड 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड, बहुत बड़ी मात्रा है ये। सूर्य ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब जो सूर्य ग्रहण होता है, तो उसके दौरान क्या होता है, जो भाग में दिखाई देता है उसे हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना का मतलब समझिए, जो भारी आवरण है ना, उसे कोरोना बोलते हैं। ठीक, मुकुट, कोरोना का शाब्दिक अर्थ है। अब कभी कई बार क्या होता है भाई, सूर्य है ना,
इसमें जो ज्वाला है यानी कि जो अग्नि है, वो कई बार क्या होता है सूर्य की सतह को छोड़कर बाहर की ओर निकलना शुरू कर देती है। इसे हम सौर ज्वाला बोलते हैं। और कई बार ये सौर ज्वाला क्या होती है, पृथ्वी की सतह में प्रवेश कर जाती है। और जब पृथ्वी में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में, सतह पर नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में, तो होता क्या है भाई, पृथ्वी के दो पोल है ना, एक नॉर्थ है और एक आपका साउथ है। तो ये प्रकाश जो है बस हमें मध्यमंडल में कहाँ दिखाई दे सकता है, नॉर्थ में और साउथ में। तो इसे जब ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, आपके नॉर्थ पोल पर, तो इसे बोलते हैं अरोरा बोrealis। ठीक है। और जब ये दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऐसे याद रखिएगा, पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर है ना, साउथ में है, तो साउथ में ऑस्ट्रेलिस, बोrealis ऊपर। ठीक। नेक्स्ट है भाई, और जहां से देखना सूर्य से सौरमंडल से सौर ज्वाला निकल के बाहर चली गई तो यहाँ जगह खाली हो गई ना, तो इस जगह को बोलते हैं हम सौर कलंक। ठीक है, स्पॉट। अब इसका तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सी। ठीक है, सौर कलंक का। और सौर कलंक बनने और बिगड़ने में, है ना, स्थान पर जैसे कोई घाव होता है ना, घाव, उसे भरने में समय लगता है, तो ऐसे ही सौर कलंक को भरने में जितना समय लगता है, बनने और बिगड़ने में, वो समय अवधि है 11 वर्ष का औसत समय है। ठीक है, 11 वर्ष का औसत समय लगता है। इसे हम सौर कलंक चक्र के नाम से जानते हैं। अब देखना, केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है सूर्य के, सबसे ज़्यादा तो वहीं का होगा ना, केंद्र का। वो कितना है, 15 मिलियन डिग्री सी। ठीक। अब सूर्य की अनुमानित आयु आप लोग मान रहे हो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। 4.6 भी ऑप्शन आ रखा है, इसलिए लिख दिया। और आदित्य फर्स्ट का जो कहना चाहिए, आदित्य वन का उपग्रह का संबंध जो है वो सूर्य से है, इसरो द्वारा छोड़ा गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक। सूर्य की चाल जो है, जो प्रकाश की होगी, वो सूर्य के प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। और एक प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं भाई, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अब जब सूर्य के लिए पढ़ रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी है, 9.45 × 1013 किलोमीटर। और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रहों की। देखना, मैंने आपको बोला ना, सूर्य से निकले ही पिंड क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें प्रकाश और ऊष्मा कौन देता है भाई, सूर्य देता है। ठीक है। और इनकी जो गति होती है ना, अधिकतर जो ग्रह हैं, देखना अधिकतम जो ग्रह हैं वो जो परिक्रमा करते हैं ना भाई, वो करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन इसमें अपवाद होता है, कौन कौन से ग्रह हैं, वो है शुक्र और अरुण। ये क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि उल्टी गति करते हैं। अब बात करते हैं बुध की। बुध देखना सबसे पहला ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट हो रखा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो रखा है। और देखना भाई, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिन्हें हम अंतर ग्रह के नाम से जानते हैं, आंतरिक नहीं, अंतर ग्रह। ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, समय लेता है 88 दिन। और परिक्रमण काल है, देखो किसी पिंड के चारों ओर घूमना, ये परिक्रमा होती है। देखा नहीं आपने, मंदिर वगैरह में परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं किसी के चारों ओर, ये परिक्रमा होती है। और अपने ही स्थान पर घूमना, ये परिभ्रमण होता है। ठीक है, जैसे लट्टू घूमता है, ठीक है, दोनों गति करता है लट्टू, ऐसे ही ग्रह करते हैं। तो परिभ्रमण कितना है इसका, 59 दिन, 59 डेज। यहाँ जीवन संभव नहीं, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है, और तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है, 560 डिग्री सी तक का। और यहाँ पर रातें क्या होती हैं, अधिक बर्फीली, और दिन कैसे होते हैं, अत्यधिक गर्म। इसका द्रव्यमान कितना हो रखा है, पृथ्वी का 1/18 भाग। ठीक। और इसके समीप से सबसे ज़्यादा पास से गुजरने वाला उपग्रह है मेरिनर 10। इसी से फोटो लिए गए, जिन्होंने बताया कि बुध पर पर्वत, क्रेटर और मैदान उपलब्ध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आपके लिए ऑप्शन आ रखा है शुक्र। शुक्र के लिए आप पढ़ेंगे, सूर्य के साथ निकटतम दूसरा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट ये है। इसकी जो पूरी परिक्रमा करता है सूर्य की, 225 दिन में करता है, लेकिन दिशा कैसी होगी भाई, पूर्व से पश्चिम, यानी कि उल्टी। ठीक। सौर मंडल में जो आपकी सबसे ज़्यादा चमक है वो किसमें है, सूर्य में, और फिर चंद्रमा में। और उसके बाद अगर किसी ग्रह में है तो वह है शुक्र में। और इसकी चमक का मुख्य कारण क्या है भाई, किसी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है। अब इसने क्या करता है भाई, सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% परावर्तित कर देता है, तो चमकता है। और जो चमक ज़्यादा होती है इसे इसमें, तो इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, और भोर का तारा पूर्व में। जब ये पूर्व में दिखाई देगा तो भोर का तारा सुबह में, ठीक है, ये शाम में दिखाई देगा पश्चिम में। ठीक। इसका आकार और द्रव्यमान बिल्कुल पृथ्वी के इक्वल है, लगभग लगभग। तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है। अब बात आती है, इसमें वायुमंडल है क्या, वायुमंडल तो है, लेकिन जीवन संभव नहीं है। क्यों भाई, जीवन के लिए जो गैस चाहिए वो चाहिए ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या हो रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कितना प्रतिशत तक, 90 से 95% तक। ठीक है, तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन बन रखी है, और सबसे गर्म ग्रह हो रखा है। और देखना, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ना बुध का है ना शुक्र का है। इसका जो सबसे उच्च बिंदु है उसे मैक्सवेल के नाम से जानते हैं, बीटा माउंटेन पर स्थित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके लिए रखा अर्थ, पृथ्वी। अब देखना, पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी बात ये भी समझ लीजिए आप। पृथ्वी जो है हमारी, ये विषुवतीय रेखा होती है पृथ्वी पर, ये उसके पोल है ना, दक्षिणी ध्रुव और पश्चिम उसका
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है भैया। अब पृथ्वी का जो हम माप करते हैं वो इस पोजीशन में नापेंगे पृथ्वी को, इस आकार में, और उसके बाद अगर कहीं नापेंगे हम पृथ्वी को, ये वाला पोर्शन नापने का होगा पृथ्वी का, ठीक है। इस पोजीशन में नापते हैं पृथ्वी को या फिर नापते हैं इस पोजीशन में, ठीक है। तो दोनों गति आपको याद रखनी पड़ेगी। अब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है भैया। सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो उसमें कितना समय लेती है भाई, देखना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। इसे आप याद रखना, ये यूनिट पूरा नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, बार बार रिपीट होती है, ठीक है। और दिशा कैसी है इसकी, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने की दिशा। लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड परिभ्रमण। अब देखना, जो मौसम परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, सूर्य पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण। और दिन रात जो होता है वो किससे होता है, परिभ्रमण के कारण, याद रखना, ठीक है। अब क्या आता है, पृथ्वी पर तापमान भी मध्यम है, ऑक्सीजन भी है और जल भी है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अब इसमें पानी की अधिकता अधिक है, तो अंतरिक्ष देखने में दिखाई देता है ब्लू कलर का, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा कोई सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के समीप सूर्य के बाद दूसरा ऐसा तारा है जो सबसे करीब है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियार्ड है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास मैंने आपको बोला था अभी, है ना। ध्रुवीय व्यास समझ रहे हो ना, ये वाला ध्रुवीय व्यास आएगा, और ये क्या आएगा, वो भूमध्य व्यास आएगा, ठीक है। और एक बात और सुन लेना भाई, इसका परिधीय व्यास पढ़ेंगे आप तब भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। ध्रुवीय और क्या कहते हैं, और भूमध्य, ठीक। अब आ रखे ध्रुवीय व्यास कितना हो रखा है, 12,714 किलोमीटर। और भूमध्य रेखीय व्यास कितना हो रखा है, 12,756 किलोमीटर, ठीक। अब इसका ध्रुवीय परिधि कितनी हो रखी है, 40,008 किलोमीटर। और भूमध्य परिधि कितनी हो रखी है, 40,075 किलोमीटर, याद रखना, ये सारे पॉइंट एग्जाम में है, ठीक है। अब बात आती है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान पृथ्वी का हो रखा है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 टन, ठीक। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है भाई, 5.52, और किसके सापेक्ष है, पानी के सापेक्ष। और सभी गिरों में सर्वाधिक है घनत्व, और घनत्व पूछा बहुत जाता है। पृथ्वी पर जल का जलीय भाग कितना है, 71%। और धरातलीय भाग कितना है, 29%, यानी कि 71% में जल के स्रोत फैले हुए हैं और 29% में धरातलीय भाग फैला हुआ है, पठार वगैरह, पर्वत पठार मैदान सब कुछ, ठीक। इसका उच्चतम बिंदु क्या है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। और इसका निम्नतम बिंदु क्या है, प्रशांत महासागर में लगता है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, 11,033 किलोमीटर, ठीक है भैया। पृथ्वी का परिक्रमण वेग क्या है, जिस वेग से वो घूम रही है, वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड है, बहुत स्पीड हो जाती है, ठीक है। अब देखना भाई, पृथ्वी जब सूर्य के समीप होती है, मैंने आपको बताया ना, न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी हमने पढ़ी थी अभी, सूर्य से पढ़ रहे थे। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप होगी, तो उस घटना को बोलते हैं उपसौर। और दूर होगी तो उसे बोलते हैं अपसौर, ठीक है। उपसौर समीप है ना, तो पहले आ जाएगी पहले मंथ में, तो वो आ रखा है 3 जनवरी। और बाद के मंथ में यानी कि दूर होगी तो कब आएगी, 4 जुलाई, याद रखना, ये थोड़ा तरीका बता रहा हूँ याद करने का। 3 जनवरी और 4 जुलाई डेट याद होती, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। उपसौर समीप 3 जनवरी, अधिकतम दूरी पर, ठीक है, 4 जुलाई, ठीक। नेक्स्ट आ रहा आपका आपका ग्रह, इसका उपग्रह मात्र है चंद्रमा, ठीक है, सब लोग जानते हैं। मंगल की बात करते हैं, देखना मंगल का जो घूर्णन गति है ना, वो लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, ठीक है। अब इसका रंग लाल है, लाल किस कारण है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है। पृथ्वी के समान मंगल पर भी दो ध्रुव है, और यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी पर होता है ना, यहाँ भी होता है, ठीक। मंगल ग्रह पर बर्फ के पहाड़ और हिमजल भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निक्स ओलंपिया, ठीक है, एवरेस्ट से तिगुना ऊंचा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी, मंगल ग्रह की। मंगल के दो उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का एक है ना, तो मंगल के दो हैं, जिन्हें फोबोस और डिमोस के नाम से जाते हैं, जानते हैं। और डिमोस कैसा है भाई, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक। अब देखना, भारत द्वारा प्रयास किया गया था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये कब इसरो द्वारा छोड़ा गया, कब छोड़ा गया भाई, कभी लॉन्च हुआ, ये 5 नवंबर 2013 को। और जो मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ 24 सितंबर 2014 को। थोड़ा स्पीड से बोलना इसलिए पड़ा, वीडियो लेंथ हो जाती है फिर दिक्कत होती है। आप लोग इसे एक दो बार देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ सीख जाएंगे।